नमस्ते और हेलो गाइस, वेलकम टू अ न्यू व्लॉग। इस व्लॉग में मैं आपको वो सारी चीज़ें दिखाने वाली हूँ जो मैंने बच्चों के लिए क्रिसमस के लिए ख़रीदा हुआ है। एक्चुअली हम लोग हिंदू हैं और क्रिसमस वैसे हमारा त्यौहार नहीं है, जो मतलब वैसे हम लोग के कस्टम में वो त्यौहार नहीं है, पर हम लोग सिर्फ बच्चों के लिए ये त्यौहार मनाते हैं, मतलब खुशियों में हिस्सा लेते हैं, क्रिसमस की खुशियों में हिस्सा लेते हैं। तो बचपन से मैं एक अंग्रेज़ी मीडियम कॉन्वेंट स्कूल में पढ़ी हूँ, तो मैंने वहाँ पे हर क्रिसमस को मनाया है अपने स्कूल के साथ। तो क्रिसमस के गाने भी गाती थी, क्रिसमस कैरल्स जिसे बोलते थे। हर साल मैं उस ग्रुप में होती थी जो क्रिसमस कैरल गाते थे। तो मैं भी अपने बच्चों को सारे कल्चर्स के बारे में कुछ सिखाना चाहती हूँ, सारे रिलीजन्स के बारे में, सारे कल्चर्स के बारे में, क्योंकि आखिर में भगवान एक ही है, उनके अलग अलग रूप है, बस ये मैं मानती हूँ। और मैं क्रिसमस इसलिए भी मनाती हूँ बच्चों के साथ, क्योंकि वो एक बहाना होता है बच्चों के लिए बोलने के लिए कि देखो आप साल भर अच्छे रहोगे, अच्छा करोगे, अच्छा बोलोगे, अपने खिलौनों को शेयर करोगे तो सांता क्लॉस आपको गिफ्ट देंगे। तो जब बच्चे बहुत छोटे होते हैं तो ये हमेशा काम कर जाते हैं और हर बात वो सुनने लगते हैं, मानने लगते हैं। तो मैं वो गणेश जी के लिए भी बोलती हूँ और क्रिसमस के लिए भी बोलती हूँ कि गणेश जी भी खुश होंगे तो आपको गिफ्ट मिलेगा, और क्रिसमस में सांता खुश होंगे तो आपको गिफ्ट मिलेंगे। तो ये सिर्फ एक सीख है बच्चों के लिए। तो और मुझे वो सजाना बहुत अच्छा लगता है क्रिसमस के लिए, जैसे कि वो लाइट्स हो गए, और बच्चों को भी अच्छा लगता है, लाइट्स किसे अच्छा नहीं लगता। तो हम जितने धूमधाम से गणेश पूजा मनाते हैं उतना ही कोशिश करते हैं धूमधाम से क्रिसमस मनाएं। सिर्फ बात ये है कि चर्च नहीं जाते, क्योंकि ज़्यादातर चर्च में उस दिन मिडनाइट को मास होती है, तो मिडनाइट हमारे लिए थोड़ा प्रॉब्लम है बच्चों को लेके जाने में। वरना जब भी मौका मिलता है कभी कभी हम चर्च जाते हैं, वहाँ प्रेयर भी करते हैं, मंदिर भी जाते हैं। तो जैसे कि मैंने बोला, हर रिलीजन को हम लोग इंट्रोड्यूस करते हैं बच्चों के लिए। तो और ऐसे मैं भी बड़ी हुई हूँ, तो वही मैं कंटिन्यू करना चाहती हूँ। तो यहाँ पे मैं वो दिखाऊंगी कि क्या क्या गिफ्ट्स लिया है मैंने बच्चों के लिए। कुछ ज़्यादा नहीं लिया है, बस छोटे छोटे थोड़े से गिफ्ट्स है। ऑल्सो हम क्रिसमस मनाने के लिए आईटीसी विंडसर जाएंगे, जो बैंगलोर में है, वहाँ पे स्टेकेशन मनाएंगे, मतलब उसी शहर में एक होटल बुक करके वहाँ पे एक रात गुजारना होता है। तो हमने वो बुक किया हुआ है, तो क्रिसमस के लिए वहाँ जाएंगे और वहाँ मनाएंगे। ऐसे ही ब्रेक, साल भर के काम के बाद एक ब्रेक के लिए वहाँ जाके क्रिसमस मनाएंगे। तो मैं ये सारे गिफ्ट्स बच्चों के लिए उसके लिए भी लाई हूँ, ताकि वो जब हम लोग जाएंगे वहाँ क्रिसमस मनाने के लिए तो ये गिफ्ट्स वो यूज़ कर सकते हैं होटल में। वो जो फ्रॉक्स है, शूज़ है, जो भी मैंने ख़रीदा हुआ है वो पहन सकते हैं क्रिसमस के दिन। तो पहले मैंने उनके लिए थोड़े चॉकलेट्स लिए हैं, किंडर जॉय। शुरुआत करते हैं छोटी चीज़ों से, और मैं यूजुअली बच्चों को ज़्यादा चॉकलेट्स नहीं देती हूँ। और अगर उनको बहुत सारे चॉकलेट्स, मान लीजिए किसी बर्थडे पार्टी पे एक साथ भी मिल गया, या कोई यूएस से आया और उनको बहुत सारे चॉकलेट्स एक साथ दे दिए, वो भी मैं खुद कंट्रोल करती हूँ। उनको हर मील के बाद खाने की आदत है चॉकलेट, तो मैं छोटी छोटी चॉकलेट देती हूँ या तोड़ तोड़ के देती हूँ। मैं जितना हो सके अपने तरफ से कोशिश करती हूँ कि कम से कम चॉकलेट्स दे, पर कभी कभार चलता है। और यहाँ पे स्पेशली किंडर जॉय तो उनकी फेवरेट ही है। तो नेक्स्ट है मार्शमेलोज़, क्योंकि मेरी बड़ी बेटी जो है, जो बहुत दिनों से पूछ रही थी कि उसको चाहिए था मार्शमेलोज़, तो ये उसके लिए एक स्पेशल ट्रीट है। उसमें 3 फ्लेवर है, स्ट्रॉबेरी और वेनिला और ब्लूबेरी या ऐसे कुछ।
मतलब 3 रंग तो दिख रहे हैं, फ्लेवर्स पता नहीं होंगे कि नहीं होंगे, खोलने के बाद ही पता चलेगा। और वो दोनों ही शेयर करेंगे। और अगर आप मेरे चैनल पे नए हैं तो मेरी 2 बेटियां हैं, छोटी वाली है 3 साल की, बड़ी वाली है 4 साल की, तो मतलब 4.5 साल की। तो जो अगला मैं दिखाने वाली हूँ वो शायद इनके लिए जो फ्रॉक्स खरीदे हैं वो है। नेक्स्ट आइटम है ये लॉलीपॉप। जब हम लोग छोटे थे तो क्रिसमस के वक्त हमें हमेशा एक दुकान में कैंडी केन्स मिलते थे जो खाने में बहुत ही अच्छा लगता था, मुझे तो मेरा फेवरेट था। और वो कैंडी केन अभी नहीं मिल रहा है, अफसोस की बात है। मैंने ढूंढा भी तो, और जो भी मिल रहा है वो बहुत ही महंगा है। तो ये लॉलीपॉप जो है उसके टेस्ट से ऑलमोस्ट सेम है, तो इसलिए मैंने ये लॉलीपॉप खरीदे हैं मेरे बचपन के यादें ताज़ा करने के लिए बच्चों के साथ। तो मतलब पूरा मैं एक साथ नहीं दूंगी, उनको तोड़ मोड़ के छोटे छोटे पीस दूंगी और मैं भी छोटे छोटे पीस खाऊंगी। ये जो चीज़ है वो ये बबल्स है। बबल्स किस बच्चे को पसंद नहीं आते, तो मेरे बच्चों को भी बहुत ज़्यादा पसंद है। मुझे अफसोस की बात ये है कि ये प्लास्टिक है, पर क्या कर सकते हैं, ज़्यादातर खिलौने तो प्लास्टिक में ही आते हैं। मैं जितना हो सके अवॉइड करने की कोशिश करती हूँ, पर बहुत सारे ऐसे खिलौने हैं जो प्लास्टिक में होते हैं और कोई ऑप्शन भी नहीं होता। अगली जो चीज़ है वो है ये प्लास्टिक बॉल। ये दोबारा से प्लास्टिक ही है, पर ये इसमें अंदर लाइट है जो बाउंस करने पे जलती है, तो और ये बाउंस भी होता है, वो स्ट्रिंग पकड़ने से बाउंस भी होता है। तो यहाँ पे मैं लाइट ऑन करने की कोशिश कर रही हूँ, और ये मेरी बेटी ने खुद एक दिन दुकान में मांगी थी, तो तब मैंने उसको मना किया था। एक्चुअली मेरे बच्चे जब मैं मना करती हूँ तो सुन लेते हैं बात, तो इसलिए मैंने सोचा कि क्रिसमस के वक्त उसको वो सेम चीज़ जो उसने मांगा था वही दे दे। तो इसमें मैं लाइट ढूंढ रही हूँ। सो अगली चीज़ के तरफ चलते हैं। उसमें बाय द वे लाइट आया था, वो वर्किंग था, जो मुझे बाद में समझ में आया। तो ये बहुत ही इंटरेस्टिंग सी बुक है गाइस। ये है वाटर के साथ बच्चे पेंट कर सकते हैं। ये ब्लैक एंड वाइट के ड्राइंग्स होते हैं पेजेस पे, और उस पेन में आपको पानी भरना है और सिर्फ पानी के साथ कलर करने से उसमें रंग आ जाती है, जो बहुत ही अमेजिंग है। जब बचपन में हम लोगों को इसका मतलब दूसरा वर्जन मिलता था जिसमें डॉट्स होते थे, और हम सिर्फ पानी से उसको पेंट करते थे और वो उसमें रंग आता था। बट इस बुक के और एक ख़ास बात ये भी है, जैसे जैसे आपका पानी सूखेगा उस पेज से, जैसे ही पानी सूखेगा तो पूरा वो दोबारा से ब्लैक एंड वाइट हो जाएगा, तो बच्चे उसको बार बार लगातार पेंट करते रह सकते हैं। तो ये अमेजिंग प्रोडक्ट लगा मुझे, क्योंकि ये जितने बार भी वो चाहे पेंट कर सकते हैं, वो सूखता जाएगा तो दोबारा से ब्लैक एंड वाइट हो जाएगा। और मेरे इतने छोटे बच्चों के लिए ये बेस्ट गिफ्ट है। तो ये भी मैंने 2 लिया हुआ है, एक बड़ी वाली के लिए और एक छोटी वाली के लिए। और इसके बाद क्या लिया मैंने, अच्छा अभी मुझे वो लाइट मिल गई बॉल में। दोनों में ही था, मुझे सिर्फ उसको ढूंढना था और ट्राई करना था कि कैसे चलाए उसको। यहाँ पे मैंने बच्चों के लिए जूते मंगाए हैं, दोनों को एक ही जैसे जूते। ये लेदर के जूते हैं जिसमें डायमंड्स लगे हुए हैं, तो बच्चों को ऐसे शाइनी चीज़ें तो बहुत पसंद आएंगे। और ख़ास बात उसकी ये है कि इसमें भी लाइट है, जो मैं दोबारा से देखिए कितना सुंदर लग रहा है। तो ये इसको तो देख के पागल ही हो जाएंगे दोनों, क्योंकि उनको डायमंड्स और चमकीले चीज़ें भी पसंद है। और डायमंड्स मतलब ऑब्वियसली रियल डायमंड्स नहीं, और स्टोन्स चमकीले चीज़ें तो पसंद ही है, और उसके साथ साथ लाइट्स भी बहुत पसंद है। तो इसको देख के तो पागल ही हो जाएंगे, आई एम श्योर। तो
इसको मैंने अमेज़ॉन से ख़रीदा था। इसका प्राइस एक पैर का 800 रुपये के पास था। तो मैंने 2 पैर मंगाए दोनों के लिए। ये आ गया दोबारा से चॉकलेट और थोड़े कैंडी जो साइकिल में है। और ये भी उनको ये छोटे छोटे जेम्स वगैरह कैंडी अच्छे लगते हैं, तो कुछ इंटरेस्टिंग सा था तो मैंने ये ले लिया। और आई थिंक अभी हम लोग लास्ट चीज़ की तरफ जा रहे हैं। जो लास्ट गिफ्ट है बच्चों के लिए वो मैं लेके आने वाली हूँ और आपको दिखाने वाली हूँ। ये आ गए दोनों के सुंदर से फ्रॉक्स। मुझे एक्चुअली उनके लिए रेड और ग्रीन फ्रॉक मंगाने थे जो क्रिसमस के कलर्स होते हैं, पर ये पर्पल फ्रॉक है गाइस। कैमरा में नहीं दिख रहा है पर ये पर्पल है। तो दूसरे वाली के लिए ग्रीन ख़रीदा है। तो बस इतना ही। उसके साथ एक छोटा सा पर्स भी है जो इतना क्यूट है। तो इसमें इसको पहना के फ़ोटोज़ लेने में बहुत ही अच्छा आएगा। और ये है दूसरी ग्रीन फ्रॉक। हर चीज़ शाइनी पसंद है इनको। इसके साथ भी एक छोटा सा पर्स है। और आशा करती हूँ कि आपको ये वीडियो अच्छा लगे हो और मेरे नेक्स्ट वीडियो के लिए वेट करते रहिए, जहाँ पे हम लोग मैं पहले बच्चों को गिफ्ट्स दूँगी और उसके बाद हम लोग जाएंगे ITC विंडसर स्टेकेशन के लिए। प्लीज़ लाइक करें, सब्सक्राइब करें, कमेंट कीजिए और नमस्ते और बाय गाइस।